हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है उनकी वर्कशीट नंबर 32। ठीक है, और इसके अंदर हम कैदी और कोकिला जो हमारी हिंदी की कविता थी उसका भाग 2 करेंगे और कक्षा 9 की हिंदी है और ये आपकी वर्कशीट है 16 सितंबर की। ठीक है, इसमें देखिए परिचय। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इन पंक्तियों में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और वे खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था। जेल में रहने के दौरान वे इस बात से अवगत हुए कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। इसी सोच को जनता के सामने लाने के लिए उन्होंने जो है वो इस कविता की रचना की थी, कैदी और कोकिला। ठीक है, इसका कुछ भाग जो है वो हम पिछले में देख चुके हैं, बाकी अभी देख लेते हैं। क्या हुई बावली, वो बोलते हैं कोकिला को, आगे कोयल को, कि क्या तुम बावली हो चुकी हो, पागल हो चुकी हो। ठीक है, अर्धरात्रि को चीखी कोकिला, बोलो तो कि तुम आधी रात को क्यों चीख रही हो, क्या बावली हो चुकी हो कि पागल हो चुकी हो कि आधी रात को चीख रही हो। यहाँ पे किस दावा नल की ज्वालाएं दिखी, वो बोलते हैं कि किस जंगल की जो है वो तुमने आग देख ली है। ठीक है, किस जंगल की आग देख ली है जो तुम इस तरह आधी रात को चिल्ला रही हो, क्या तुमने किसी जंगल के अंदर आग लगी हुई देखी है, बताओ मुझे। ठीक है, क्या देख न सकती जंजीरों का कहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का कहना। तो वो बोलते हैं कि तुम ये देख नहीं सकती हो कि मेरे जो हाथों में है वो जंजीरें लिपटी हुई हैं। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि ये जो है वो जंजीरें नहीं है, ये तो ब्रिटिश सरकार ने जो है वो हमें नया गहना जो है वो बनवा कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए, कोल्लू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि अब तो कोल्हू चलने की आवाज़ हमारे जीवन की प्रेरणा गीत बन गया है। दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता का गान लिख रहे हैं। ठीक है, हूँ मोट खींचता, मोट क्या होता, पानी जैसे खींचा जाता था ना नीचे से, मतलब जो पताल का पानी होता है, ग्राउंड वाटर होता है, उसको खींचने के लिए कोल्हू जो है वो चलाया जाता था। उसमें बैल होते तो कितने नीचे 25-30 फुट से वो पानी खींच के निकाल रहे हैं, तो मोट उसी को बोलते हैं। ठीक है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो वो बोलते हैं कि मैंने क्या किया, अपने पेट पर रस्सी बांध ली। जो मोट होता था उसको एक पूरी बाल्टी सी होती थी और उसको एक रस्सी से बांधते थे। तो उन्होंने भी क्या किया, अपनी जो पेट है उसके ऊपर रस्सी को बांध के कोल्लू का जो चर्च है वो चला रहे हैं, यानी कि और वो कुएं में से पानी खींचते थे ना। तो वो बोलते हैं कि इससे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ब्रिटिश सरकार है या जो ब्रिटिश है उनकी अकड़ का जो कुआं है उसे खाली कर रहा हूँ, क्योंकि कुएं में से पानी निकालते होते थे ना कोल्लू के बैल चला चला के, तो कुआं खाली हो रहा है। वैसे खाली तो नहीं होता था, बट यहाँ पे ये इस बात को बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में है, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात की गजब ढा रही आली। ठीक है, तो अब ये बोलते हैं कि ये इसी वजह से हमारे अंदर यातनाओं के सहने की गजब आत्मबल आ जाता है, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती और ना ही हम रोते हैं, इसीलिए शायद तुम रात में सांत्वना देने आई हो। यानी कि वो बोलते हैं कि इतना काम कर करके हम इतने सख्त हो चुके हैं कि अब करुणा यानी कि दया भाव जो हमारे अंदर नहीं आता है और ना ही हम रोते हैं। तो तुम हो सकता है कि रात को मुझे सांत्वना देने आई हो, इसीलिए रात की गजब ढा रही आली। ठीक है, इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो कोकिला, बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो, क्यों हो कोकिला, बोलो तो वो बोलते हैं कि इस प्रकार तुम क्यों रो रही हो, आधी रात को तुम क्यों रो रही हो। अंधेरे को चीरते हुए उसकी आवाज़ जो है वो, उसकी कूक जो है वो इधर उधर जा रही थी। तो वो बोल रहे हैं कि तुम इस तरह क्यों रो रही हो, क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बीज बोना चाहती हो। ठीक है, उसके बाद में देखिए भावार्थ। इस तरह कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है कि इस प्रकार कोयल यह गीत गा गा कर भारतीयों में देश प्रेम की एवं देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती है, ताकि वे अंग्रेजों से प्रतंत्रता होती है गुलामी, स्वतंत्रता होती है आज़ादी। ठीक है, प्रतंत्रता से मुक्ति पा सके। ठीक है, तो ये थी हमारी पोइम। उसके बाद में चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ईजी से क्वेश्चन है, जल्दी से चलते हैं बच्चे। वर्कशीट का पहला प्रश्न है हमारे पास, कविता के आधार पर प्राचीन भारत के जेलों में दी जाने वाली यात्राओं का जो है वो वर्णन करना है, यंत्रणाओं का जो वर्णन हमने करना है। कविता के आधार पर हम कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज में अंग्रेजों द्वारा भारतीय कैदियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। जैसे उन्हें अंधेरी कोठरी में जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। उस कोठरी का क्षेत्र बहुत सीमित होता था, जहाँ पर कैदियों का रहना मुश्किल था, तथा इस काल कोठरी में रोना भी गुनाह था। ऐसा करने पर अंग्रेजों के द्वारा जो है वो सजा दी जाती थी।
उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसका हमने है वो भाव स्पष्ट करना है। इसमें जेल की सराहनीय यातनाएं झेलता हुआ कवि स्वाभिमान पूर्वक कहता है कि वह अपने पेट पर कोहलू का जुआ बांधकर चरसा चला रहा है। यानी कि कोहलू क्या होता था, कोहलू का बैल होना एक ऐसे पानी लगाने वगैरह के लिए या कोई मशीन चलाने के लिए बैलों को बांध के उनको गोल गोल घुमाया जाता था, उसको बोलते हैं कोहलू का बैग। तो उसने भी क्या है कि जो पेट पर कोहलू का जो जुआ है, ठीक है, बांधकर वो चरसा चला रहा है। आशय यह है कि उसे पशुओं जैसा सख्त काम लिया जा रहा है, फिर भी वह हार नहीं मान रहा। इससे ब्रिटिश सरकार की अकड़ जो है वो ढीली पड़ रही है और अंग्रेजों को बोध हो गया है कि अब अत्याचार करने से वे सफल नहीं हो सकते। यानी कि वो अत्याचार करके लोगों को डराते थे, इससे उनको कोई सफलता हासिल नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, अर्धरात्रि में कोयल की चीख सुनकर कवि को क्या अंदेशा है। तो यहाँ पे देखिए, आधी रात में कोयल की चीख सुनकर कवि को यह अंदेशा होता है कि उसने भारतीयों की आक्रोश व असंतोष की ज्वाला देख ली होगी। यह ज्वाला जंगल में लगने वाली आग के समान भयंकर रही है। कोयल उसी ज्वाला यानी कि क्रांति की सूचना देने जेल परिसर में के पास आई है। उस बाद में लास्ट क्वेश्चन है, कवि ने जंगल की भयावह आग किन पंक्तियों में प्रकट किया है। इन पंक्तियों को लिखिए। जिन पंक्तियों से किया है वो है, किस दावानल की ज्वालाएं दिखी, किस दावानल की ज्वालाएं दिखी। दावानल जो होता है वो जंगल के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, दावानल वर्ड जो है। ठीक है, ज्वालाएं यानी कि अग्नि जिसको बोल रहा है, और दिखी मतलब देखना। ठीक है, किस दावानल की ज्वालाएं दिखी। सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर जो है वो खत्म होते हैं। यहाँ पे आपको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन दिख रहे हैं। इसके बाद में मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो यहीं पे हमारी वर्कशीट जो है यहाँ पे खत्म होती है। आप इनकी स्क्रीनशॉट लेके या अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं।